सूर्या ने भेजा है। श्रृंगार कैसे कराऊं? हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अरे मेरे दोनों कुल की डूब गई। नाइन। हाँ कहिए। अरे मेरे दोनों कुल की डूब गई और हाथी के चढ़े से हुई आई का और पिया के मन से उतर गई। श्रृंगार करे से हुई आई का। अरे जीजी मेरी फूट तो गई अरे तक दी। दोनों कुल की डूब गई हाथी के चढ़े से हुई आई का। जब पिया के मन की नाई रही श्रृंगार करे से हुई आई का। और जी मेरी फूट तो गई अरे तक दी। सजना नहीं के मुँह पे कागा उड़वाला। तुझे ना सजना नहीं के मुँह पे कागा उड़वाला। तीना सजना पे श्रृंगार में नहीं तो करूंगी। और नाइन ककिया लौटी महिला न कंवर तुम तौजा। का दिन चढ़ गए थे सजना आ जाए तो नगर पर। हाथिया पे चढ़ गई सजना हम कौन प्यासी लाए। अर्जुन बरबारे ने साता गुरजन के उड़वाले का। नायन ध्यान गन की बात तुम तो चली जाबो घर अपने को। अरे श्रृंगार करबोगी कतही ना। रानी साहब आप मत रोज आप मत रोवो मत मुझे रुबाओ। क्यों क्यों आप महलों में रोती हो? जो मैं तो एक हुक्म की ताबेदारनी हूँ। जो रानी सुरजा ने कह दिया वो मुझे काम करने पड़े। अरे यहाँ महल कहाँ है? यहाँ तो गुर्जों पर खड़ी हूँ मैं। गुर्जों की का गुड़ाती हूँ। तो आपके श्रृंगार करवा लो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे तो रानी सुरजा ने भेजा हुआ है तो मैं आई हूँ। और बहना जा बताओ रानी साहब, आपके दोनों कुल की कैसी डूब गई है? तुम नहीं जानती हो।
बताओ मेरी दोनों कुल की कैसी डूबी, कैसी तुम्हें डूबी? बतलाऊं। हाँ देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, दो कुल होते हैं, एक मायके कुल और एक ससुरी। अच्छा, दो कुल होते हैं, हाँ। मायका और ससुरा। का गुड़ाती हूँ, भाग जाती हूँ, दुनिया संसार मुझे देखता है। हमारे सास ससुर की सब लाज चली गई, ससुरी कुल की तो ऐसी डूबी, और पीहर कुल की हमारी संग की सहेली सुने तो का कहें तुम्हें मालूम? का कहे? हराना ने कछु बुरो कर्म करो होगा तभी का उड़ाते, और क्यों उड़ाते आएगी? सही बात है। होए जे बातें छोड़ो, श्रृंगार करवाए लेगो। देखो कि जिनके आदमी खत्म हो जाते हैं वो श्रृंगार नहीं करती हैं। हाँ सही बात है, जिनके आदमी खत्म हो जाते हैं वो श्रृंगार नहीं करती हैं। देखो हमारे तो मौजूद हैं। खैर हमारे तो मौजूद हो, अब मौजूद हैं तब काय में आएंगे, काऊ में ना आए क्यों? आदमी के मन की नायरा, चाहे दिन भरे में 10-10 दाव नहाबो, चाहे सब देह में क्रीम पोतस, चाहे सब एड़ी रंग फिरो, आदमी के मन की ना ये सब बेकार हो। तो सही बात है। अब तुम आई हो, तुम्हें श्रृंगार कराऊंगी। अब तो खैर जीवत सो खैर मर ना गए हैं। आस राड़ू हूँ मैं, पति है आस लगाए हूँ। नगर कहूँगा अरे कि भैया चलत तो प्यार हती पर भैया, और बैरी तो न लौट परो पतिया। हाँ भाइयों, अरे अंगला हट गो मंजा के उधर में, और गरब नाइन के रे नजर। मेरे प्यारे भाइयों, जिस वक्त नाय नगर को देखा है, जब नीचे कदम नीचे रह गई, अरे नीचे की दम नीचे रह गई, और ऊपर लग गो है राम उठाए। जब नायन नगर को अच्छी प्रकार से देख लिया, अरे हंस हंस नायन बूझन लागी, अरे हंस हंस नायन बूझन लागी, बहन कौन दिन आई तो आवेगो, तुम्हारे पति को मिट जाएगो नाम। देखिए भाइयों, चुगलखोरों के क्या काम होते हैं। हंस करके पूछने लगी नायन कि ये बहन, आज तुम्हारी हमें कुछ दशा और कुछ मालूम पड़ती है। शरीर आपका जो है चिकनाहट तुम्हारे शरीर पर है, नहीं समझ में आई। नान फिर भी कहने की बहन ये बताओ, कौन समय ऐसा आएगा जो तुम्हारे पति का निर्वंशी नाम मिट जाएगा? मंजावती कहने लगी, रानी साहब, हाँ नान का किया। ऐसा कौन सा दिन शुभ है जो तुम्हारे पति को निर्वंशी नाम मिटे है? तो मैं यही बात रह लो, और कोई बात है ना? ना सोई तो निर्वंशी ना, जब है ये ना तो फिर मैं क्या बताऊं? अब तो कुछ मालूम पत, अब तो बताओ। अरे जब कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। अरे आस लगाए रहा हूं, अरे किसी दिन तो राजा साहब को निर्वंशी नाम मिट ही जाएगा। कितने दिन होता अंदाज है?
अब इन्हें दिन और बतावे। अरे तभी हमें आस लगी रहे, अपने दिन गिनती रहे। देखो मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का? तुम किसी से कह न दो। अरे बहन, घुंड पला के समझ हम काउए से ना कहे। और तुम्हारा पेट हमें बहुत चिकनो मालूम पड़ता। हाँ तुम्हें नहीं मालूम पेट काहे को चिकन है। तुम हाँ नाइन का किया कहिए रानी साहब, तुम जब खाना खाती हो तो कै सब्जी से खाती हो? हर एक सब्जी से मैं खाती हूँ। तुम सब्जी से रोटी खाती होगी ना? हाँ। और हमें पूछो, हमारे पति शेरवर सूखे जौ भेज दे तो रोजी ना हम सूखे जौ खाती हैं। तुम्हें मालूम जौ में विटामिन हो तो हमारे पेट पे चिकना उठे आई है। अरे बात तो कुछ और है। और हंस का नाइन बूझ रही है और मंझा बिचारी को कछु पतो है नाय और चुगल खोर नाय नित सुन भैयो। अरे चुगल खोर नाय नित नरबर में और हंस कह रही है ये पतो लगाए। भाइयों कहने लगी, हे बहन अब मैं जा रही हूँ। जब गर्भ को देख लिया कल श्रृंगार तो मैंने बना दिया, अब मैं जा रही हूँ बहन जी। और हंस कह नाइन बूझ लई है महिला न मैं रोई रोई कह कही जाए। और गली बिगाड़ी है मोरी ने और गली बिगाड़ी है मोरी ने बगुलन न दे है जब रेछ बिगाड़ ताल बिगाड़े है काई ने और चुगलन ने बिगाड़ेगा। आज खाए चुगली नाइन सुरजा से नर पर को हो जाएगो बनता ढार। नाइन लगाई है लाइन पर चले पहुंच गई महलऊ में जाइए सुरजा श्री रानी नाइन हूँ तो बतलाई है। फड़क गए भुजबल पासू फड़क गए भुजबल पासू चुगल खोर नाइन हती नैनन पे ढरकाए रही है आंसू। रोबत देखो जब ही नाइन को सुरजा रही बतलाए कौन भीर नाइन परी तो हम कौ दो बतलाए। आज नाइन कैसे रहता बता क्यों नान का किया? कहिए रानी सुरजा, आप तो बड़ा खुशी में गई थी, उधर से आई तो आपके आंसू गिरते। क्या परेशानी है तुमको? परेशानी का न कहा। कितनी परेशानी? कैसी? अब हमें तुम कुछ पूछो मत। नहीं जरूर बताइए। अब तक तुम्हारी तो गाड़ी गई। कहिए आपने क्या कही? आपकी कदर घट गई। कैसी कदर? जो आपकी सौत रानी मंजा है वो 6 महीना के गर्भ से है। तुमने गजब कर दो। हम तुम्हें तो कोई मकड़ेरू ना डारे को। और जानती है रानी साहब, जो भैंसिया दूध ना देती है बात 3 नाद लगती सानी दिन भरे में। और जो ठल भैंसिया ना हो तो बार कोई सूको मकड़ेरो ना डालते। बहना मिल्किया बारी ओह चपराई बारी। हमें बता दे, तुम्हें गुस्से पर सुखाती रहती हमें कोई बात नहीं बताती है।
अब तो तुम्हारी कदर घट गई है रानी सुरजा। समझा दो जो आई गई। अब समझाए दो, हमने बताओ तुम्हें मैं। बताए थे। जो मंजा नहीं कागुड़ाती ऊपर घर की बहन बे, हाँ ये आशा पत बता रही है नाइन, हैं? गर्भ से हैं। लिकरिए पिरान अब का है बहना ओ अब का हमारी तुम्हारी कोई कदर ना सकीट के सो उसर अलाए फिर दोनों को लेकर डूबी नहीं। चल दे। अब का अब का करा तो पंडित ही चल दे। अब बसे पहाड़ पे हम जमुना के तीर अब की मिलना कठिन है सो पैर पड़ी जंजीर। हे नायन हाँ कहिए। और झूठी बात जा नाइन निकली जन बच्चा से सूल दियाऊं लगवान। अगर तेरी झूठी बात निकली तो तुझे तेरे बच्चों को सूली दिलवा दूंगी। हाँ बेशक सूली मुझको और मेरे बच्चों को। मैं अब बुलाए गंगाधर ब्राह्मण को और दिन गिरा नर बरम लियाऊंगी दिखवाए और पत्ता खुला दे अपने नर बर में गंगाधर से सब बात लियाऊंगी बुझवाए और साची बात जा तुम्हारी निकरी तुमको बहुत सो दियाऊंगी धन माल गहार। लेकिन तुम तो चली जा बाबा मनापुरी को अरे तुम तो चली जा बाबा मनापुरी को गंगाधर प्रेत जी का लाभ बुला। अरे के नायन जाते हैं मरोरा बादना
अरे के नान रही पंडित से बतला। अब पंडित जी महाराज करे कोई है ना कि न? अब आ जाओ ना कोई देर। अरे हम है नाइन। नाइन है। क्यों आई हो? मैं महाराज को बुलाने के लिए आई। घरे ना आए हैं। कहाँ गए हैं? अपने ससुराल मेरे माँ के लाने नंसार पे बाप समझान है। बात तो एक ही रही है। चचा दिन ही कह गए गाँव तरी खाए के आए हैं। पठाई दे वो कहाँ है? पंडित जी जब आ जा तो ले यो चली आती राणे रखे मरिया ने को पंडित को घर नारायण देती हैं। तुम्हें पंडित से कहा काम हुआ? हम तो अपना पेट फरवाए पंडित पर, तुम क्या करे? पंडित की सजा करवाए हो का? को चिल्ला ठाड़ो द्वारे पे। अरे पंडित जी पाँच हुए। खुशी राव जजमान हिया की दोनों फूटे, गुटवन के बर चलो दांत 3200 टूटे। बरियो खार बुखार अन्न को मोना दिखियो, ऐसी हो 160 मठाकों घर घर फिरियो। पर साड़ी भन्न बैल दोनों खेते में मर जाइयो, तुम्हारो सब कुरमा मरियाए अमर पंडित हुए जइयो। बताओ हमारा सब कुरमा मरिया तब किले पंडित। अरे महाराज का उल्टा आशीर्वाद फलता फूलता है। तुम्हें नहीं अच्छा। पता है? ये हमारा आशीर्वाद है। ये काशीपुरी से जब से मैं गया हूँ तब से ये नया आशीर्वाद है, उल्टा फलता फूलता है। महाराज क्या बात है? आपको रानी सुरजा ने नरवर में रंग महल में याद किया है। क्यों, कोई तेरा ही बगैर है क्या? अरे तुम तेरे ही है चात रात का कहा है? और याद किया है किसी बात से, किसी कोई मतलब होगा। चलिए चलो जाता नरवरगढ़ के लिए जा रहा हूँ। नरवरगढ़ के लिए काय को जाता होगा नरवर? रानी सुरजा ने याद किया है मुझे। काय को याद करो? हम कहा मर गई हैं। दरिया रो जार बार भाजर रात भांगी चो दो। अरे कोई कथा पुण्य वाली बात है। पारे में जा कथा पुण्य हमें भूग जाओ बिना करा खिलाओ दरिया जार बार भाजन लगो। जब बता विदा करा के लाए, अब लौटे हैं 2 घंटा में। तुम्हें लोगों ने तो कलयुग जो भाव है ना वैसा कलयुग ना आया तो जल्दी लौटे यो गंगाले है कथा हमें बूझा। एक दांव को देखो घर में नाज ना हो, खाए पीवे को कछु ना हो। आदमी समनक बनो रहा तो पेट उताऊ बरो रहा तू है। अरे के पढ़ा के तुम राखे रही हो सामने। अब तुम ही रही हो। हाँ ना मर गए बेटा, हमें तो मर रही हो। आजो या सोने बादी के बैन परोना चैन न पंडित पल की देर लगाई। बमनपुरी दई छोड़ तुरंत नरवर चलने की लाग लगाई। अरे चल भय देखो पंडित जी बादिना बमाना तो पूरी ते। चाली भाई पंडित जी बादिना बमना तो पूरी ते। सोना भैया पंडित नरवर गढ़ कौन रहे हैं मगमय। अरे जाए चलिए गांधी चलिए। धीरे बे पंडित गमनत देखो जाए रे। अरे पहुंच गए बा नरवर के द्वारे पे बादिना। अरे जाए
खबर रे पहुंचाए देरी बांधी सुरजा रानी ते, और कह दियो के पंडित तू ठाड़े आए तेरे पमरई रे दुआर। जाओ महलों के लिए मेरे आने की रानी को खबर दे दो। रानी साहब सुरजा, तो महाराज आ गए हैं। अरे पंडित जी महाराज आ गए। हाँ आ गए हैं। अरे जाओ ने अंदर बुला लाओ। अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ चलिए। रानी साहब आपके सामने खड़े हैं। अरे महाराज जी पामर लागू। खुश रहो। अरे आसन डाल दो महाराज के लिए। मुझे किस लिए इस नरवर में आपने बुलाया है? महाराज मैंने आपको इसलिए बुलाया है, बहुत दिना ब्राह्मण हुए नरवर गढ़ दरमियान, पत्रा राजन खोलिए सुनना ध्यान लगा। बिल्कुल मेरे पास पॉकेट जंत्री है, मैं इसी जंत्री से प्रत्येक काम लेता हूँ। आप बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं सर नरवर में। हाँ पत्रा खोलो, दिन गिरा महाराज देखिए। पत्रा मेरे हाथ में है, और बताइए किसके दिन दिशा पहले देखें? महाराज क्या बात है? लो पहले मेरी रेखा दे। भैया सुनिए जरा। हमारा नाम चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा, हाँ तुम क्या चाहती हो? हाँ गिरा तो पहले देखो। मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। 8वीं बृहस्पति चल रही है, 5वें सन चल रहे हैं, अच्छा 3रे स्थान में गुरु हैं। अब ऐसे गिरा। चंद्र प्रभा, कहिए महाराज। स्वप्न में भी कभी पुत्र की नहीं होगी सुबह, अच्छा तुम्हारे पुत्र कभी नहीं होंगे। तो कहा बैठ ही रहे उसी है। हाँ तुम बैठी रहो। सुरजानी, हाँ सुरजा तेरे सभी बिगड़ चुके हैं पुरजा, तेरी जीवन रेखा है वो कट चुकी है, और मच्छर रेखा तेरी सही है महाराज। हाँ, तो हमारा कुछ बाल बच्चा ना हो है। बाल बच्चा की तुम्हारी कोई आशा नहीं है। हे महाराज, हाँ तू बताओ जो हमारी सौत मंजा गुर्जों की का उड़ाती जरा उसकी दिन देखिए। मंजा, हाँ मीन मेघ मखतूरा, नीचे दही और ऊपर पूरा। मंजा के दिन है वो बहुत सुंदर हैं। बात है। ए सुनो बहन, अरे पंडित जी महाराज आए। अरे कोई श्लोक एक सुना दो महाराज, उसके बाद में हमारी मंजा के दिन बताना। मैं बिल्कुल ही श्लोक सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। देखिए हमारे ब्राह्मण लोग हैं, उन ब्राह्मण के मत द्वारा 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। महाराज उन्हीं 18 पुराण में से एक पद्म पुराण है। पद्म पुराण है। उस पद्म पुराण का लिखा हुआ ये श्लोक सत्य है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। मैं वो श्लोक कहने जा रहा हूं जो कि किसी ने आज दिन तक न सुना होगा, मैं आज सुना रहा हूं। हाँ महाराज सुनाइए। मैं सुनाऊंगा, सुनिए। हाँ सुनाइए महाराज। कि पंचाम कंकरम बराबरम च घंटिया और 10 मंच कंकरम च तुल्यम कमंडला अवघासे रगड़न्ते बराबरम च नदबा अपृथ्वी रगड़न्ते बराबरम समुद्रा। हे महाराज, हाँ अरे जरा इस श्लोक के प्रश्न तो तुमने सुना दिया है, जरा उत्तर करके सुनाओ। मेरे इस श्लोक के उत्तर इस प्रकार से हैं कि कोई मनुष्य कहीं ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां पर कोई पानी का साधन नहीं है,
और अचानक में उस मनुष्य को टट्टी लगाती है, तो उस मनुष्य को टट्टी फिर लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना कि चाहिए? पंचाम कंकड़म बराबरम चगंटिया, मिट्टी की 5 कंकड़ी लेकर के आप दत्त ले डाले तो मानो 1 घंटिया पानी से शौच लिया है। अच्छा महाराज। और 10 मंच कंकड़म चतुल्यम कवंडला, 10 कंकड़ियों से उसी प्रकार से आप दत्त को ले डाले तो मानो 1 कमंडल पानी में शौच लिया है। अच्छा महाराज। घासे रगड़ते बराबरम चनदवा, घास से रगड़ दिया जाए तो मानो नदी में शौच लिया है। अच्छा। और पृथ्वी घिटनते बराबरम समुद्रा, अच्छा। पृथ्वी से घिट दिया जाए तो मानो समुद्र में शौच रहे हैं। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। सुनो महाराज, मंजा के गिरा देखो। अरे चतौरे महीना के गर्भ से मंजा तौरे पटरानी, चैतोरे महीना के गर्भ से मंजा आपट रानी।